आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक एयरबेस जहां दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के विमान खड़े हों, जहां से पूरे मध्य पूर्व की निगरानी होती हो, जहां से लड़ाकू विमानों को निर्देश दिए जाते हो और अचानक रात के अंधेरे में आसमान से मिसाइलें गिरती हैं, ड्रोन हमला करते हैं और कुछ ही मिनटों में एक ऐसा विमान नष्ट हो जाता है जिसे अमेरिका अपनी आंख और दिमाग मानता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए उस हमले की जिसने पूरे सैन्य जगत को हिला दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी? यह एक ऐसी रणनीति है जो अपने आने वाले समय में पूरे युद्ध का नक्शा बदल सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस मामले की पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं प्रिंस सुल्तान एयरबेस आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सऊदी अरब के रियाद के पास स्थित यह एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य सुविधाओं में से एक है। यहीं से अमेरिकी फाइटर जेट उड़ते हैं, निगरानी विमान मिशन पर जाते हैं और पूरे क्षेत्र की हवाई गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी एयर ऑपरेशन का मुख्य केंद्र है। और यही वजह है कि अगर यहां हमला होता है तो उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 27 मार्च 2026 की रात ईरान ने इस एयरबेस पर एक संयुक्त हमला किया। इस हमले में शामिल थे बैलिस्टिक मिसाइलें, हमलावर ड्रोन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने पूरे एयरबेस पर हमला नहीं किया। हमला था बहुत सीमित लेकिन बेहद सटीक। ईरान का असली निशाना था E3 सेंट्री AWACS विमान। अब सवाल उठता है, ये विमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? E3 सेंट्री को एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। यह एक ऐसा विमान है जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के विमान, मिसाइल और सैन्य गतिविधियों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। और सिर्फ पहचान ही नहीं, यह विमान आसमान में मौजूद दर्जनों फाइटर जेट्स को निर्देश भी देता है। इसलिए सैन्य विशेषज्ञ इसे कहते हैं उड़ता हुआ कमांड सेंटर। अगर यह सिस्टम नष्ट हो जाए तो पूरी एयर ऑपरेशन की क्षमता प्रभावित हो सकती है। हमले में सिर्फ AWACS ही नहीं बल्कि KC-135 टैंकर विमानों को भी नुकसान हुआ। इन विमानों का काम है हवा में उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को ईंधन देना। यानी अगर कोई फाइटर जेट लंबी दूरी तक मिशन पर जाना चाहता है तो उसे KC-135 से ईंधन मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई टैंकर विमान क्षतिग्रस्त हुए, कम से कम 2 को गंभीर नुकसान पहुंचा। हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस पर लगभग 14 विमान खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन हमले के बाद वहीं पर केवल 3 या 4 विमान दिखाई देते हैं। बाकी या तो नष्ट हो गए या फिर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए कि उन्हें तुरंत हटा दिया गया। अगर यह विश्लेषण सही है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। रिटायर्ड अमेरिकी एयरफोर्स कर्नल जॉन बैनेवल ने कहा, इस तरह का नुकसान सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं होता, यह पूरे क्षेत्र में निगरानी और कमांड सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि AWACS विमान हवाई युद्ध का दिमाग माना जाता है। अब इस संघर्ष में एक और खिलाड़ी सक्रिय हो गया है, यमन के हौती विद्रोही। उन्होंने हाल ही में इजराइल की ओर मिसाइलें दागी, लेकिन उनका कहना है यह अभी सिर्फ चेतावनी है। अगर युद्ध बढ़ा तो वे पूरी ताकत से इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर हूती पूरी तरह युद्ध में उतरते हैं तो उनका सबसे बड़ा हथियार होगा बाब अल मंदेब।
जलडमरू मध्य, यह रेड सी का प्रवेश द्वार है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और दुनिया को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब तक जो घटनाएं सामने आई हैं वे एक नई रणनीति की ओर इशारा करती हैं। यह रणनीति क्या है? दुश्मन के शहरों पर हमला नहीं, बल्कि उसकी सैन्य क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करना, जैसे कमांड सिस्टम, रडार, ईंधन सप्लाई, एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यह सब प्रभावित हो जाए तो बिना बड़े युद्ध के भी दुश्मन की ताकत कम हो सकती है। दोस्तों, आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये संकेत है कि मध्य पूर्व का संघर्ष अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां मिसाइलें, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और रणनीतिक हमले युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। और अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है या यह वह पल है जहां से मध्य पूर्व का पूरा युद्ध एक नई दिशा में मुड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के पीछे की असली कहानी। देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।